इस वीडियो में हम बताएंगे क्या ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन है क्या, जैसा कि भ्रम फैलाया जाता है। ये कठिन नहीं है, ठीक है। पहली बात तो प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। गीता के अनुसार पापी से पापी भी ज्ञान की नौका पर बैठकर भवसागर से तर सकता है, हैं? अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वोभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव व्रजिनम सन तरिष्यति, ठीक है, तरिष्यसि। गीता का 4वां अध्याय 36 श्लोक, ठीक है। अपने पास्ट में, भूतकाल में किए हुए पापों की चिंता छोड़ दें, अभी वर्तमान सावधान रहें। भविष्य भी वर्तमान में आकर ही प्रत्यक्ष होता है। एक विद्वान प्रोफेसर हैं, ठीक है, जो कि दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। एक दिन उनका वीडियो किसी ने हमको दिखाया, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो उसमें वो कह रहे थे कि आचार्य शंकर का अद्वैत सिद्धांत जो है, उसमें जो साधन चतुष्टय आदि साधन, जो खट संपत्ति हैं, वो सामान्य व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता। उन्होंने बोला, अरे भाई ऐसे पढ़ लिया, याद कर लिया, पढ़ाने लगे। अब वेदांत का श्रवण संप्रदाय प्रक्रिया से नहीं किया, ठीक है। उन लोगों को पूरी बात समझ में नहीं आती है। हम बार बार ये बोलते हैं कि ये गुरुगम्य विद्या है, ठीक है। यहाँ आप लोग हमारे सामने मान लीजिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग हमारे सामने बैठे हैं। चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। आप लोग यहाँ मान लीजिए कामकाज छोड़कर घंटे 2 घंटे वेदांत चर्चा सुन रहे हैं, मान लीजिए। अब इसका अर्थ है कि आप सभी में विवेक वैराग्य है, तभी तो आते हैं यहाँ पर, नहीं आएंगे। अब यहाँ पर कोई इंद्रिय भोग नहीं है तो क्या हो गया, आपके पास शम दम उपरति हो गई कि नहीं हो गई? शम दम उपरत तीनों है इसका मतलब। और यहाँ शक्त बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब गर्मी भी सहन कर रहे हैं। इसका मतलब तितिक्षा भी है। देखो, बैठकर चुपचाप आप हमारी बात मान लो सुन रहे हैं, यानी श्रद्धा भी है। अब यहाँ आपका मन भी शांत है कि नहीं? अच्छा, थोड़ी देर के लिए सही, यानी समाधान भी है। तो आप लोगों को प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया ये साधन चतुष्टय? इस प्रकार आप लोग साधन चतुष्टय संपन्न हो गए। अतः ये मुमुक्षा भी यहाँ, अतः ये मुमुक्षा भी आ गई। अतः आप लोग वेदांत श्रवण के अधिकारी हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन अब आप ये कहेंगे ये तो अभी घंटे भर के लिए है, घंटे 2 घंटे के लिए, यहाँ से जाने के बाद नहीं रहता है, मान लीजिए, ठीक है। आपके जीवन में इसी प्रकार प्रतिदिन 1 घंटे के लिए अपना, चलिए अच्छा, आप चलो अपने जीवन में 1 घंटे के लिए ये अपना लो। अब दूसरा एक डाउट और भी रहता है कि आप वेदांती लोग इस संसार को मिथ्या कहते हैं, ये मिथ्या है, लेकिन ये संसार तो 24 घंटे सिर पर सवार रहता है। अब एक व्यक्ति आकर कहे कि कल सूर्य पश्चिम से निकला था, आप तुरंत उसे मिथ्यावादी झूठा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यहां पर आप एक बात समझिए, यहां मिथ्या झूठ का क्या अर्थ है? उस व्यक्ति का बोलना मिथ्या नहीं है, उसके बोलने का अर्थ मिथ्या है, झूठ है। समझ में आ गया नहीं समझ गया? अगर वेदांती जगत की इंद्रिय प्रतीति को नहीं बल्कि उसके अर्थ को मिथ्या कहते हैं। समझ में आया? जैसे आकाश में नीलिमा मालूम पड़ती है, लेकिन आकाश के स्वरूप में नीलिमा न होने से मिथ्या है। समझ में आ गया? मतलब जहां जो वस्तु ना हो और दिखाई पड़े, वहां वो वस्तु मिथ्या होती है। अब ये जो जगत हमें प्रतीत हो रहा है, वो हमारी प्रतीति का विषय है और उस प्रतीति का प्रकाशक आत्मा है, ठीक है। यहां पर वेदांत कहता है कि इस प्रतीति का प्रकाशक और आश्रय मतलब अधिष्ठान एक ही अपरिच्छिन्न ब्रह्म चेतन है। समझ में आ गया? अतः ये प्रतीति और ये व्यवहार्य होने पर भी, मतलब ये संसार में जो प्रतीति है और जो व्यवहार चल रहा है, ये सब होने पर भी मिथ्या है, क्योंकि प्रतीति भी ब्रह्म से अभिन्न है। ब्रह्म के स्वरूप में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। ये एक संस्कृत के प्रोफेसर एक दिन मिले और उन्होंने पूछा कि ये जगत मिथ्या है, ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है हमको होता है। तो हमने बोला, मैंने जगत को, आप क्या समझे, मैंने जगत को मिथ्या किस अर्थ में कहा? हमने कहा आप आंख को सच्ची मान रहे हो, कान को सच्चा मान रहे हो, ठीक है, और इस जगत को, विषय को आप मिथ्या मान रहे हो। समझ गए? आप कान आंख को सच्ची मान रहे हो और जगत को
मिथ्या मान रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब एक और शंका लोग करते हैं कि वेदांत कहता है कि अपने आप को जानो। ठीक है, लोग बोलते हैं अपने आप को जानो। अरे अब आदमी, आप कहेंगे हम अपने आप को तो सभी जानते हैं, फिर भी जीवन में अनर्थ और दुख है। हमने आपको जाना, हर आदमी जानता है अपने आप को। तो वेदांत ये नहीं कहता कि अपने आप को जानो, वो कहता है अपने आप को ब्रह्म जानो। दुख और अनर्थ की जड़ सामान्य अज्ञान नहीं है, अपितु अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व का अज्ञान है। किसी की सुसुप्ति मान लीजिए समाधि बन जाए, स्वप्न वैकुंठ बन जाए, मान लीजिए जागृत स्वर्ग बन जाए, तो भी उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। श्रुति वेद कहता है आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करो, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, अर्थात उसका श्रवण मनन निदिध्यासन करो, यानी विचार करो। विचार तभी होता है जब उसके विषय में संदेह हो या उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो। अब श्रुति तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से आत्मा को ब्रह्म बताती है, परंतु वर्तमान में अनुभव नहीं हो रहा है। साथ ही दूसरी श्रुतियां भी इसके विरुद्ध प्रतीत हो रही हैं। यह भी अनुभव में आता है कि विषय सुख हमेशा नहीं रहते, क्षणिक हैं। इनमें सुसुप्ति और समाधि का सुख भी शामिल है, वे भी काल बाधित हैं। जैसे समाधि टूटी, सुख समाप्त। अब भूत सभी व्यक्ति ऐसा सुख चाहते हैं, अतः सभी व्यक्ति ऐसा सुख चाहते हैं जो देश काल वस्तु के पराधीन ना हो, श्रम श्राद्ध ना हो। श्रुति का मतलब वेद, मतलब वेद ब्रह्म को आनंदम ब्रह्म बोलता, आनंदम ब्रह्म श्रुति कहती है। अतः ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म रूप जानने में परमानंद की प्राप्ति रूप प्रयोजन भी है। इस प्रकार ब्रह्म का विचार जिज्ञासा करनी चाहिए। अब ये खंड खंड या टुकड़े टुकड़े कालों में जो उपस्थित रहे वो काल ही है, खंड खंड देशों में जो उपस्थित रहे वो देश है, किंतु जो समूचे देश काल का अधिष्ठान है, मतलब सबस्ट्रेटम है, वो न देश है न काल है। अतः ब्रह्म ज्ञान में व्यापकता का अनुसंधान, मतलब उसकी धारणा या खोज नहीं है, बल्कि अधिष्ठान का अनुसंधान है, मतलब सबस्ट्रेटम की खोज है। आत्मा को ब्रह्म जानना ऐसा भी नहीं है जैसे 100 रुपए के ज्ञान से 1 रुपए का ज्ञान, या अल्प और महान का द्वैत ज्ञान। ऐसा आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। जो आत्मा है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही आत्मा है। वो ब्रह्म समस्त देश काल वस्तु के परिच्छेदों से रहित, उनके भाव उनके अभाव का प्रकाशक प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न आत्मा है। यही ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वो सदा एक रस रहता है। किंतु शुद्ध अंतःकरण में जो तत्त्वमसि आदि महावाक्य जन्य अखंडार्थ धी उत्पन्न होती है, वह उस अंतःकरण स्थित अंतःकरण के प्रकाशक चैतन्य आत्मा के अज्ञान के पर्दे को भंग कर देती है, और स्वयं भी उसी ज्ञान स्वयं अधिष्ठान से एक हो जाती है। ठीक है, उसी भंग कर देती है और उसी ज्ञान स्वरूप अधिष्ठान से एक हो जाती है। इस प्रकार सारे प्रतिबंधों की निवृत्ति समाप्ति के कारण स्वरूपभूत परमानंद स्फुरित होने लगता है। यही मोक्ष है। अविद्या निवृत्ति से मोक्ष क्यों? जो वस्तु देश काल वस्तु से अपरिछिन्न होगी, वो प्रत्येक देश प्रत्येक काल प्रत्येक वस्तु में वर्तमान होगी। तब यह वह और मैं का परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं होगा। अतः ब्रह्म अभी है, यही है, और आपका मैं है वो सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है। उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम है। अतः आत्मा को ब्रह्म जान लेने पर अज्ञान के नष्ट होते ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। ठीक है, आशा है ब्रह्म ज्ञान इतना कठिन नहीं है। आप सब लोग इसको प्रयास करें और शीघ्र ही इससे लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए अब आगे कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।